तो इस वक्त की ताजा खबर आपको बता देते हैं। बिहार में सुबह 10 बजे तक 11 बज चुके हैं, 10 बजे तक की रिपोर्ट हमारे पास है। 9% वोटिंग हुई है। 94 सीटों पर आज मतदान हो रहा है 17 जिलों में। दूसरे चरण का आज मतदान है और सुबह 10 बजे तक यानी 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे में 9% वोटिंग की खबर हमारे पास आ रही है बिहार से। 9% वोटिंग जो कि ठीक ठाक लगती है, पहले चरण से बेहतर है। अच्छा, 11 बजे तक की रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है। 11 बजे तक 10% मतदान, यानी 9 बजे से 11 बजे तक मतदान थोड़ा धीमा लग रहा है, क्योंकि 9 बजे तक की 9% मतदान हो गया था, 8% के आसपास। 11 बजे तक की फिगर हुई भी। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है 11 बजे तक 10% मतदान हो सकता है, इसमें कुछ सुधार हो, पर अगर यह आंकड़ा सही है तो ऐसा लगता है 9 से 11 2 घंटे में बहुत कम वोट पड़े हैं। और इस समय आप देख पा रहे हैं मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा भी जुड़ गए हैं, अजय उपाध्याय कांग्रेस से आ गए हैं, भागलपुर से अमित कुमार लाइव जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में सुकेश हैं, मुकेश भी हैं। संबित पात्रा को देख के सबसे पहले मेरे मन में यही सवाल आ रहा है, संबित, वोटिंग का दिन है आज और ये 10-11% का जो ये वोटिंग का आंकड़ा है, ये आपके लिए बहुत खुशखबरी तो नहीं होगी। आपको भी लगेगा कि हमारी सरकार है, वहां पर 15 साल हो चुके हैं। ऐसे में अगर ये उदासीनता वोटरों में दिखाई दे रही है, 7 से और 11 बजे तक सिर्फ 10% वोट पड़ रहे हैं, तो कहीं ये आपके लिए चिंता की बात तो नहीं है संबित? देखिए, अगर अधिक पड़ गया होता तो भी आप कह रहे होते आपके लिए चिंता का विषय है, कम पड़ गया है तो कह रहे हैं चिंता का विषय है। चिंता का विषय हम में से जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलकर कोविड के मेजर्स को फॉलो करते हुए वोट डालें, ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी प्रक्रिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब शाम तक वोटिंग बंद होगी तो ये वोटिंग प्रतिशत आप 50% क्रॉस करते हुए देखेंगे, क्योंकि पहले चरण की मतदान हमने देखा था 28 तारीख को, बिल्कुल स्पष्ट हुआ था कि लोकसभा के चुनाव से भी अधिक वोटिंग उसमें हुआ है। बिहार के लोग बाहर निकल रहे हैं, सजग लोग हैं, राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग हैं, जरूर वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है पहले राउंड की, और उसके बाद क्या आपने स्ट्रैटेजी अपनी कुछ बदली है क्या? देखिए, जहां तक हमारी रिपोर्ट का सवाल है, मैं तो कह रहा हूं कि न्यूज़ चैनलों ने रिपोर्ट दिखाया है। ओपिनियन पोल, लगभग 3 ओपिनियन पोल हुए हैं, CSDS लोकनीति की हुई है, सी वोटर की का ओपिनियन पोल हुआ है, और तीनों ही ओपिनियन पोल ने भारतीय जनता पार्टी, JDU, हम और VIP अर्थात NDA के सरकार को स्पष्टता के साथ बनता हुआ दिखा रही है। तो इसमें हमारा ओपिनियन बिल्कुल है कि अगर आजकल ओपिनियन पोल बड़े साइंटिफिक हो चुके हैं, अमूमन 1-2 सीट ऊपर नीचे होती है, मगर ओपिनियन पोल के मुताबिक जो है सरकारें बनती हैं। तो हम भी बिल्कुल मानते हैं और आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार बनेगी और 2/3 बहुमत के साथ, जैसे आदरणीय अमित भाई शाह ने और जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा है, हमारी सरकार बनेगी। ओके, अजय उपाध्याय, दोनों चीजों पर आपका रिएक्शन चाह रहा हूं। एक, जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक आया है 11 बजे तक 10% वोटिंग, और दूसरा संबित पात्रा कह रहे हैं ओपिनियन पोल्स के हिसाब से ही वोटिंग पैटर्न रहेगा और 2/3 बहुमत का दावा कर रहे हैं। अजय, लोकतंत्र के प्रति आस्था बिहार के लोगों में सर्वाधिक होती है, जागरूकता ज्यादा है, इसलिए बिहारवासी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और अच्छी वोटिंग परसेंटेज होगी। हालांकि कोविड के कारण संक्रमण का थोड़ा बहुत डर भी है, तो इसके कारण भी थोड़ी सी डिले हो रही है। पिछली बार भी आपने देखा शुरुआती दौर में, मानक भाई मैं आपके साथ ही था, किस तरह शुरू में कम रहा, बाद में बढ़ा है। जहां तक बात गवर्नमेंट बनाने की है, तो बिहार की जनता मुझे लगता है कि ये तय कर ली है। आपने देखा है किस तरह से पहले चरण के वोट में और पहले चरण का जो 71 सीट हुआ है, मुझे पूरा भरोसा है कि महागठबंधन के साथियों को पूरी तरह से जनता का आशीर्वाद मिला है उसमें। और आज में भी, आज के वोटिंग पे भी आपको देखिएगा आपकी नजर आएगी, जिस तरह से 2-3 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो 1.25 लाख करोड़ रुपए की बात थी, या विशेष राज्य के दर्जे की बात थी, या बेरोजगारी और गरीबी की बात थी, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले को लेकर के बात है। बिहार के लोग इस बार मन बना लिया है। अच्छा, नहीं अजय, मेरा जो दूसरा सवाल था ना आपका,
जो मेरा दूसरा सवाल था आपसे, मैं सवाल ये पूछ रहा था, क्या ओपिनियन पोल जैसे संबित पात्रा कह रहे हैं उसी के हिसाब से वोटिंग हो रही है? क्या ओपिनियन पोल के बाद और वोटिंग शुरू होने के बाद, पहले राउंड का वोट, उससे कुछ पहले और पहले राउंड के वोट के बाद, क्या इन 10-15 दिनों में कुछ हवा बदली है? क्या जो जब से तेजस्वी ने 1-2 मुद्दे उठाए हैं, रोजगार और बाकी चीजें, तब से कुछ हवा बदली है क्या? नहीं, रोजगार के मुद्दे ऐसा नहीं है कि अभी किसी ने उठाया है, हमारे महागठबंधन के साथी पहले से ही उठा रहे हैं। और रोजगार का मुद्दा वाकई बिहार में एक बड़ा मुद्दा है। हम लोगों ने सकारात्मक राजनीति की दृष्टिकोण को अपनाया है। जहां तक वोटिंग उसकी आप ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं, बिहार में तो मानक भाई आपने भी पिछली बार दिखाया था 2015 में, क्या आपने ओपिनियन पोल दिखाया था? अपना दिखा दीजिए एक बार। और रिजल्ट क्या हुआ था? भाजपा की सरकार, 2/3 बहुमत, ये सब सारे ओपिनियन पोल दिखा रहे थे। हुआ क्या? महागठबंधन की सरकार बनी थी, आपको भी ध्यान है। तो इसलिए ओपिनियन पोल को मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत है। अब आप मुझे एक गलत ओपिनियन पोल बताएंगे, मैं आपको 10 ओपिनियन पोल हमारे और बाकियों के सही बता दूंगा। तो देखिए, इस पर तो बहस हम करते रहे हैं, करते रहेंगे। आप प्रश्न नहीं लगा रहा। ठीक है, संबित पात्रा जवाब देना चाह रहे हैं आपका। और संबित, इस पर भी कहिएगा, क्या ओपिनियन पोल के बाद से कुछ हवा बदली है क्या? जैसे भीड़ भी दिखाई दे रही है तेजस्वी की सभाओं में, और उसको लेकर ज्यादा उत्साह बढ़ा हुआ है महागठबंधन का। देखिए, जहां तक ओपिनियन पोल का सवाल है, याद करिए दोनों ओपिनियन पोल, चाहे वो CSDS का हो चाहे सी वोटर का हो, वो 10 तारीख और 17 तारीख के बीच में हुआ है। और खुद ओपिनियन पोल में जब मैं भाग लिया था तो उन्होंने कहा था अभी तो प्रधानमंत्री उतरे नहीं हैं। प्रधानमंत्री के उतरने के बाद स्वाभाविक रूप से पूरे भारतवर्ष में ये प्रक्रिया हमने देखा है कि कुछ वोट प्रतिशत बढ़ता है, 5 से 8% का वोट प्रतिशत बढ़ता है। तो अगर 17 तारीख तक प्रधानमंत्री उतरे नहीं थे, 24 तारीख से प्रधानमंत्री उतरे हैं, तो वोट प्रतिशत। संबित, एक सेकंड, करेक्शन आ गया मेरे पास, उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। मेरे पास करेक्शन ये आ गया, 11 बजे तक 13% मतदान हुआ है, 13% वोटिंग 11 बजे तक। संबित बोलिए। देखिए, बिहार की जनता बिल्कुल सही है, बहुत जागरूक जनता है, कभी कम प्रतिशत में वोट नहीं करेगी, ये प्रिकॉशन लेकर अधिक प्रतिशत में ही वोट करेगी। देखिए, मैं कह रहा था कि जहां तक ओपिनियन पोल के विषय में अभी याद दिलाया गया कि 2015 में आपके चाणक्य, अगर मैं ठीक हूं तो चाणक्य का ओपिनियन पोल आपका था और आपने हमें 2/3 का बहुमत दिखा दिया था। मगर उस बाद में आप लोगों ने भी क्लैरिफिकेशन दिया चाणक्य के माध्यम से कि वो उल्टा हो गया था, सिग्नेचर कहीं किसी और संख्या पे होनी थी, वो उल्टा के हो गया था। बाकी सारे ओपिनियन पोल जो दिखा रहे थे उसी के मुताबिक रिजल्ट आए थे, वो आपको याद होगा, CSDS लोक नीति के। और वैसे चाणक्य एक बहुत अच्छी संस्था है। चाणक्य ने 2014 में और उसके बाद तमाम चुनावों में जिस प्रकार का नतीजे चाणक्य ने दिखाए थे और News 24 ने उन्हें प्रसारित किए थे, वो बिल्कुल सटीक बैठे थे। 2014 का चुनाव मुझे याद है बिल्कुल सटीक बैठा था, जबकि बाकी सारी ओपिनियन पोल किसी और दिशा में जा रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही है। सुकेश, मैं आपसे एक इसी पर मैं चाह रहा हूं, हम लोग इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, उसके बाद आ रहा हूं अजय, अमित आपके पास भी आ रहा हूं। जाहिर ओपिनियन पोल के बाद क्या चुनाव प्रचार जब जोर पकड़ता है तब उसमें क्या चुनाव बदलता है क्या? क्योंकि फ्लोटिंग वोटर इतने ज्यादा हो सकते हैं क्या कि वो ओपिनियन पोल से लेकर और 2-3 चरण के मतदान के दौरान सब बदल दें? देखिए, चुनाव हर दिन बदलता है, लेकिन जो एक मोमेंटम इस नौकरी के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी मैदान में उतरे थे और जो वाइब्स उनको मिल रहा था ग्राउंड से, तो वो उन्होंने उसको छोड़ा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ओपिनियन पोल के बाद तेजस्वी ने ज्यादा जान झोंक दी और फिर उन्होंने अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। उन्होंने 10 लाख नौकरी का जो उन्होंने ऐलान किया, वादा किया, वो तो ओपिनियन पोल उससे पहले हो चुका था, उसके बाद ही शायद उनकी नहीं 10 लाख नौकरियों का आप घोषणा पत्र, संकल्प पत्र बाद में लेकर आए हैं, लेकिन वो पहले से इस मुद्दे पे टिके हुए थे। उन्होंने कहा ना कैबिनेट, पहले ही कैबिनेट में मैं दस्तखत करूंगा, वो कह रहे थे, संकल्प पत्र में बाद में आया, वो ये बात पहले से कह रहे थे। दरअसल इसका कॉन्टेक्स्ट है और इसको मैं थ्रो करना चाहता हूं, संबित भी सुने और मैं चाहता हूं अजय उपाध्याय भी इसका जवाब दे। मैं थोड़ी देर पहले संबित बता रहा था कि एक वर्किंग ग्रुप बना माइग्रेंट वर्कर्स को लेके। ये 17-18 का ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का एक फिगर है, जिसमें ये बताया गया कि माइग्रेंट वर्कर्स जो पूरे देश में है उसका 25% सिर्फ 17 डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। उन 17 डिस्ट्रिक्ट में से 6 आज पोल में है, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, पटना, ये इन सब जगह आज पोलिंग हो रही है। क्या ये माइग्रेंट वर्कर्स जो लौटे हैं, क्या ये एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं? आपका ये तर्क हो सकता है कि हमने उनके लिए बहुत किया, लेकिन जिस
पीड़ा में, जिस परेशानी में वो लौटे थे, आपकी मदद कम पड़ जा सकती है? क्या उनका गुस्सा आपको झेलना पड़ेगा क्योंकि इस बार वो वहां है? संबित, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए सुकेश जी, माइग्रेंट वर्कर और उनका लौटना, कोविड, ये महत्वपूर्ण विषय तो है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर जब ये ओपिनियन पोल्स हुए थे तो ये सारे फैक्टर इन करने के बाद ही ओपिनियन पोल हुए थे, नंबर एक। नंबर दो, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हर सभा में एक बात याद दिलाई है और बिहार की जनता बिल्कुल इस बात को याद रखी हुई है कि 80 करोड़ लोगों तक, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर हो चाहे गरीब हो, किस प्रकार से उनको छठ पर्व तक हम राशन पहुंचाने का प्रत्येक परिवार में काम कर रहे हैं। ठीक बात है, ये महामारी जो है केवल बिहार या केवल भारत तक सीमित नहीं है, ये एक वैश्विक महामारी है। अमेरिका जैसे रिसोर्सफुल कंट्री को भी झेलना पड़ रहा है। और मैं बता दूं, जो बिहार का एक रिक्शा वाला भी होता है, मैं खुद बिहार में पढ़ा हूं, बड़ा हुआ हूं, बिहार का रिक्शा वाला भी होता है, वो राजनीतिक रूप से बहुत सजग होता है। वो जानता है कि ये महामारी कहां कहां तक उसका इफेक्ट है, इकोनॉमिक। संबित, वो टची भी होता है ना, और टची होता है कि हमारी सरकार हमको आने नहीं दे रही थी कि आप जहां हो वहीं रहो, हम अपने घर जा नहीं सकते, हमारी नौकरी चली गई, दिहाड़ी चली गई। ये तकलीफ तो होगी ना, ये पीड़ा तो होगी। देखिए, ये जो टेम्प्रोरी पीड़ा थी कि कुछ दिनों तक उनको क्वारंटाइन करके 14 दिनों 15 दिनों तक क्वारंटाइन रखा गया, वो भी समझते हैं, चाहे वो मजदूर ही क्यों ना हो। मगर वो मजदूर भी, बिहार का मजदूर भी समझता है कि इससे मेरी पत्नी, मेरी बच्चे, मेरे बूढ़े माँ बाप, उनकी जान बची। दूसरी बात, वो ये भी समझते हैं कि भोजन की व्यवस्था जहाँ मुझे रखा गया क्वारंटाइन करके, प्लस 1000 रुपया जो मुझे सरकार ने दिया था, राशन मेरे घर में सरकार पहुँचा रही थी, ये सारे विषयों को लेकर और मनरेगा के माध्यम से जो उनको काम मिला बाद में, इन सब विषयों को लेकर मजदूर सजग हैं। वो जानते हैं कि थोड़ी बहुत तकलीफ हमने जरूर सहा है, मगर बिहार की सरकार ने और राज्य और केंद्र सरकार ने जो व्यवस्थाएं की थी, वो व्यवस्थाएं हमारे लिए सुचारू रूप से हमारे देहड़ी तक पहुंची है, ये अभी वो जानती है। ओके, एक सेकंड अजय, आपके पास एक सेकंड में आ रहा हूं, पहले अमित के पास चल रहा हूं। अमित भागलपुर में है, ग्राउंड जीरो पर। अमित, 16%। अमित जी 16%, ये फिगर जी 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 सही। जी, देखिए मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, मैंने स्टेशन थोड़ा बदला है और अभी टीएनबी लॉ कॉलेज भागलपुर है, वहां पर हैं, महिलाएं हैं कुछ, क्योंकि महिलाओं की बार बार बात आ रही कि महिला इस बार, क्योंकि कभी पिछले बार नीतीश के साथ थी कुछ महिला, तो आप बताइए इस बार जब वोट कर रहे हैं तो क्या दिमाग में था कि वोट देते समय किसको वोट, मतलब किसको वोट दे रहे थे, ये नहीं, क्या मुद्दे पे वोट कर रहे थे आप? ये सब क्या क्या बताएं? क्योंकि दिमाग में तो कुछ होगा, क्या कई लोग के सबका अपने अपने मुद्दे हैं, ये सब क्या समझेगा, कोई अच्छी नहीं। आप बताइए। समझेगा ये लोग। वोट जैसे है, जनरल में वोट देना है, वोट दिए। ओके अमित, अमित रुक जाइए, अमित मुझे ब्रेक भी लेना है। अजय उपाध्याय, ब्रेक पर जाने से पहले कमेंट करिएगा जरा, ओपिनियन पोल और उसके बाद नरेंद्र मोदी चुनाव में उतरे हैं अजय उपाध्याय। देखिए, मोदी जी 2015 में भी उतरे थे और लगभग 53 सभाएं की थी और रिजल्ट क्या हुआ पूरा देश जानता है, इसलिए इसमें कहने की बात नहीं है। बिहार के लोगों को आप जुमले पढ़ के और धोखा दे करके आप उनके वोट को नहीं ले सकते, ये सत्यापित तथ्य है, इसमें कुछ हम नहीं। 19 में तो लिया, 39 में 39। जहां तक अजय जी, 19 की समीकरण अलग थे, 19 के समीकरण पर मैं बात अलग से करूंगा उस पर भी सुकेश भाई। जहां तक बात अभी प्रवासी मजदूरों की बात हो रही थी, क्या वो फफोले आप भूल पाए हैं सुकेश भाई, जो मजदूरों के पैर में फफोले थे? तो जब आप नहीं भूल पाए तो क्या वो जिनको ओके, यहीं से कंटिन्यू करूंगा मैं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। हमारी ये चर्चा, हमारी ये कवरेज लगातार जारी है, फौरन लौट रहा है।